नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ शहरों के नाम लेना चाहूंगा और ये तमाम शहर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हैं। पहले आप इन शहरों के नाम सुनिए और फिर इसके बाद इन शहरों के नाम लेने की वजह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इस्लामाबाद, लाहौर, लियारी, कराची, थरपारकर, रहीम यार खान, रावलपिंडी। ये वो शहर है दोस्तों पाकिस्तान के जहां पर जो अल्पसंख्यक आबादी है, जो वहां पर जो माइनॉरिटीज रह रही है, या पाकिस्तानी अगर इस वीडियो को देख लें अगर भूल से तो उन्हें समझ में आ जाए, तो उर्दू में भी कह देता हूं, जो अकलियतें हैं वो यहाँ के शहरों में सुरक्षित नहीं है। इसकी तस्दीक इस बात से मिलती है कि वो तमाम शहर हैं जहां पर जो तमाम अल्पसंख्यक हैं उनके धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया गया, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जन्म या पाकिस्तान अपने वजूद में आया, अस्तित्व में आया 1947 में। और पाकिस्तान के संस्थापक कह लीजिए या यूं कहिए कि जो पाकिस्तान के रूहे रवा है, सब कुछ है, करता धरता है, मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने एक समय कहा था कि उनके देश के भीतर जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे शिया हो और चाहे अहमदिया हो, मैं इन दोनों को भी इंक्लूड कर रहा हूं इसमें। जिन्ना ने कहा था कि दरअसल उन्हें इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं है, उन्हें इस बात में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कोई यह फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर जो जनता रह रही है उनका क्या धर्म है। सारे के सारे लोग कानून के सामने, और जब राइट्स की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, तो तमाम लोग एक समान होंगे। लेकिन उसी पाकिस्तान का दोहरा चरित्र यह है कि वो दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे भाषण देता है। जिन्ना ने भी इसी प्रकार से दिया होगा। और आज के टाइम पर जो वहां पर पॉलिटिशियंस हैं, आज के टाइम पर जो वहां के वजीर आजम हैं, आज के टाइम पर जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है, वो भी सिर्फ दिखावे की कार्यवाही करता है। और हकीकत यह है कि जिन शहरों के मैंने नाम लिए, ये तो सिर्फ कुछ चुनिंदा घटनाएं हैं जो कि 2020 और 2021 में हुई हैं। बाकी पाकिस्तान के भीतर जब से वो अस्तित्व में आया है, यानी विभाजन के बाद से लगातार पाकिस्तान के भीतर जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, वो खतरे में है। दरअसल वहां पर जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, मैं सारे लोगों को नहीं कह रहा हूं, हो सकता है बहुत छोटा प्रतिशत ऐसा हो लोगों का जो वाकई में पूरे धार्मिक सौहार्द के साथ पाकिस्तान के भीतर रहना चाहता हो, उसकी ये मंशा हो, उसका ये उद्देश्य हो कि पाकिस्तान के भीतर जो वहां पर रह रहे धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान संरक्षित होए और साथ ही साथ वो उनके धर्म का सम्मान भी करें। लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है, एक बहुत बड़ी, जिसको आप कह सकते हैं बहुतायत में है, बहुसंख्यक आबादी जो वहां की है, वो ये चाहती है कि उनके देश से एथनिक क्लींजिंग हो जाए। यानी जितनी भी वहां पर अल्पसंख्यक रहते हैं, चाहे सिख हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, वो तमाम के तमाम या तो उनको मार दिया जाए या फिर उनका जबरन मतांतरण कर दिया जाए, यानी उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाए। इसलिए आप लगातार पाकिस्तान से ये खबरें सुनते आ रहे होंगे दोस्तों कि आज फला जगह पर इस टेंपल को या इस गुरुद्वारे को वेंडलाइज कर दिया गया, या आप ये सुनते होंगे कि वहां पर इतने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कर लिया गया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। या फिर आप ये भी खबरें सुनते होंगे कि फला सिख परिवार की एक बच्ची को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, या फिर हिंदू लड़कियों को उनका अपहरण कर लिया गया और फिर बाद में उनका निकाह पढ़वा दिया गया और बाद में उनका धर्म परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं आप लगातार पाकिस्तान के भीतर से सुनते होंगे। और एक ताजा घटना आई है दोस्तों, और इसीलिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भले ही वहां पर हिंदू हो, सिख हो, या तमाम जो वहां पर जो वहां की माइनॉरिटीज हैं, वो भले ही वहां पर अत्याचार सह रही हो और वहां के बहुसंख्यक ये सोचते हो कि इन लोगों के साथ कोई नहीं है, लेकिन यहां पर इस वीडियो के माध्यम से, और मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब, आपके पास जो भी माध्यम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे आप अगर वीडियोस बनाते हैं तो आप, नहीं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें उन लोगों को सपोर्ट करना है। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से नागरिकता संशोधन अधिनियम
जो कानून लेकर आया गया वो इसीलिए लाया गया क्योंकि वहां पर जो प्रताड़ित लोग हैं, जो कम्युनिटीज हैं जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ईसाई हैं, तो ये जो तमाम लोग हैं ये सताए हुए हैं और जिनकी जो मजहबी स्वतंत्रता है, वहां पर जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो खतरे में आ गई है, उस पर एक प्रकार से आक्रमण किया गया है। तो वो लोग भारत की नागरिकता के लिए सक्षम हो सकते हैं एक तय सीमा के बाद, एक तय समय सीमा के बाद। इसीलिए ऐसे कानूनों की लाए जाने की जरूरत है क्योंकि आखिर अगर पाकिस्तान के भीतर वहां का संविधान ही, वहां के कानून ही अगर उन लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो लोग क्या करें? क्या वो लोग मर जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के भीतर दरअसल एक जिला है वहां के पंजाब प्रांत में, रहीम यार खान, वहां पर एक सादकाबाद इलाका है और उसमें भोंग सिटी वहां पर एक इलाका है, वहां का एक सादकाबाद नाम का एक मोहल्ला कह लीजिए, इलाका कह लीजिए। तो वहां के भीतर एक गणेश जी का मंदिर है और भगवान गणेश जी का जो मंदिर है यहां पर 4 अगस्त के दिन सैकड़ों की संख्या में, आप मान के चलिए, यूं कहिए कि मोटे मोटे तौर पर आप समझिए कि दर्जनों की संख्या में वहां पर कुछ कट्टरपंथी पहुंच जाते हैं और वो उस मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं और वहां पर जो मूर्तियां होती हैं उनको खंडित करते हैं, उनपे एक प्रकार से लाठियां मारते हैं, उन पर उन्हें तोड़ते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। मंदिर के भीतर जो शीशे लगे होते हैं वो सब तोड़ देते हैं, जो स्तंभ होते हैं उन पर भी नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, उस वीडियो को मैंने देखा, सोशल मीडिया पर वायरल है ये, और ये मंदिर वाकई में पाकिस्तान की तारीफ करनी होगी कि पाकिस्तान के भीतर भले ही अब गिनती के मंदिर बचे हैं लेकिन इस मंदिर को बहुत अच्छे से बनाया गया था और काफी अच्छे से वहां पर कम से कम उन तस्वीरों में मैंने जितना देखा उससे मेरे को ये अनुमान लगा कि ये मंदिर अच्छे से बनाया हुआ था। लेकिन उस बीच ये जो हमला हुआ और उसके बाद जो कार्रवाई हुई उस पर संदेह होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब ये हमला सामने आया तो इसकी प्रमुख वजह क्या थी वो भी आप जानिए। दरअसल एक बच्चा था और उसका एक मदरसे के भीतर एक विवाद हो गया था और फिर उसके बाद उसे, अब चूंकि बच्चा था तो उसे सजा तो दी नहीं जा सकती थी, अब फिर इसके बाद एक फेसबुक पोस्ट या एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है और उससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और फिर सीधे तौर पर ये तमाम लोग लाठी डंडे लेकर मंदिर में दाखिल होते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर मंदिर में तोड़फोड़ करते हैं। अब इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान वहां की सुप्रीम कोर्ट में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लिया क्योंकि वहां पर एक सांसद है पाकिस्तान के और हिंदू सांसद है और पाकिस्तान हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी। इन्होंने बाकायदा इस वीडियो को ट्वीट किया और इन्होंने वहां के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी कहा कि आप इस पर संज्ञान लीजिए। तो फिर इसके बाद वहां पर सुनवाई हुई, वहां पर तीखी टिप्पणियां की और यह भी कहा कि जिन लोगों ने भी ये इस कृत्य को अंजाम दिया है उन लोगों को सजा दी जाएगी। इस पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भी ये बात कही, उन्होंने भी ऐतराज जताया, उन्होंने भी निंदा की कि इस तरीके का हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के भीतर का सच क्या है? पाकिस्तान में ये जो शहर के नाम मैंने आपके सामने जिन शहरों के नाम लिए, वहां पर लगातार कभी कृष्ण मंदिर पर, कभी दुर्गा जी के मंदिर पर, कभी राम जी के मंदिर पर, अब गणेश जी के मंदिर पर, इस प्रकार से लगातार वहां पर हमले होते रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान के भीतर, जब पाकिस्तान अनडिवाइडेड था, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग नहीं हुए थे, तो वहां पर अच्छी खासी संख्या थी, करीब ऐसा मान के चलिए आपकी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 15% के आसपास वहां पर माइनॉरिटीज रहती थी। इसमें तमाम लोग आते थे। अगर किसी देश के भीतर 15% माइनॉरिटीज रहती हैं तो क्या वहां पर क्या 1000 मंदिर, गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक स्थल नहीं होंगे? होंगे, निश्चित रूप से होंगे। भारत के भीतर आप देखिए लाखों धार्मिक स्थल हैं और हर धर्म के हैं। लेकिन पाकिस्तान के भीतर होता क्या है कि धीरे धीरे वहां के जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है। वहां के लोगों को यह कहा जाता है कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए या फिर हम आपको मार देंगे। मैं एक खबर पढ़ रहा था इसी से जुड़ी हुई कि वहां पर एक संगठन है, यकजहती करके कोई एक संगठन है, तो उसके अंदर 22 कुछ राजनीतिक और कुछ धार्मिक संगठन आते हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल जो मंदिर है, मंदिर के सामने गाय अगर काटी जाती है, अगर गाय को काटा जाता है, स्लॉटर किया जाता है, तो यह बहुसंख्यक आबादी का वहां पर अधिकार है। आप इसको कंपेयर कीजिए भारत से। भारत में
आप जानते हैं कि हम सभी एक साथ रहते हैं, और चाहे इसमें यहां पर मुसलमान रहता हो या फिर यहां पर हिंदू रहता हो, वो एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं का बड़ा सम्मान करता है। और उसे ये बात पता है कि हमें एक दूसरे के प्रतीकों का अपमान नहीं करना है। लेकिन पाकिस्तान के भीतर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के भीतर वहां की अल्पसंख्यक जो आबादी है वो खौफ के साए में जीती है। आपने कितनी बार देखा कि पाकिस्तान के भीतर कोई अल्पसंख्यक वहां का राष्ट्रपति बना हो? आपने कब देखा कि वहां पर अल्पसंख्यक वहां की सुप्रीम कोर्ट का जज बना हो? या आपने कब देखा कि वहां का कोई अल्पसंख्यक उसने वहां की जो फिल्म इंडस्ट्री है या वहां की जो क्रिकेट है, दो ही चीजें वहां पर ज्यादा चलती हैं और तो उनके पास कुछ है नहीं, फिल्म इंडस्ट्री भी अब बंद हो चुकी है, टेलीविजन ले लीजिए, वहां पर 2-4 के अलावा 70 साल से ज्यादा का इतिहास है पाकिस्तान का, 2-4 के अलावा वहां पर कितने लोग आपको दिखे जो माइनॉरिटी से आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं? नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि वो लोग वाकई में वहां पर एक दास की तरह, एक नौकर की तरह वहां पर जी रहे हैं, खौफ के साए में। ऐसे में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, वहां पंजाब पुलिस के जो बड़े बड़े आईजीपीज हैं और अधिकारी हैं उनको बुलाकर उन पर फटकार लगाई, लेकिन आप इसको ये समझिए कि पाकिस्तान का ये एक चेहरा है, और ये घटना जो है ये सिर्फ एक प्रकार से एक छोटा सा हिस्सा है। और आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान के भीतर जो वहां पर थोड़े बहुत जो हिंदू परिवार है या फिर वहां पर जो सिख परिवार है या ईसाई है, उनके साथ भी ये हमला हो सकता है। आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, वहां पर पहला मंदिर बनना था कृष्ण भगवान का, और उस मंदिर को उसकी दीवार तक गिरा दी गई। वो बना नहीं था, बनने से पहले उसे तोड़ दिया गया। तो और उसके बाद वहां के जिन लोगों ने ये इस कृत्य को अंजाम दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस केस में कहा जा रहा है कि 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 150 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन शायद इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि एक देश जहां पर ये जो माइनॉरिटी है, ये जो इस्लाम नहीं मानते हैं, इस्लाम के अनुयायी नहीं है, इन्होंने आपके देश पर भरोसा किया, आपके संविधान पर भरोसा किया। इन्हें उम्मीद थी, इनके पूर्वजों को, कि अगर ये पाकिस्तान में रहेंगे तो शायद अमन और चैन से रहेंगे, और हो सकता है कि इनके कारोबार, इनका खेत खलियान वहां पर हो, इसलिए ये भारत नहीं आ सके किसी मजबूरी के कारण। लेकिन पाकिस्तान का यह फर्ज बनता था कि भले ही वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अपने यहां इन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करे, लेकिन वो कर रहा है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान तुम्हें। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम अपने यहां ये जो माइनॉरिटीज हैं इनको भी सुरक्षा नहीं दे सकते हो। लेकिन हां, यहां पर एक जाते जाते एक चीज कहूंगा दोस्तों, कि पूरी दुनिया में जहां इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठना चाहिए था, वो उस तरीके से नहीं उठ रहा है। तो ये दुखद है। दुनिया में जो पश्चिमी मीडिया है वो इस मसले पर बड़ी ही नपी तुली रिपोर्टिंग कर रहा है, जबकि ये बहुत बड़ा विषय है। एक कम्युनिटी को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए आपने उनके मंदिर पर हमला किया है। अगर आपके भीतर किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ घृणा है, नफरत है, तो आप क्या उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ेंगे? क्या करेंगे आप? आपने सबसे ज्यादा कायराना हरकत की है। और ये जो ऐसे लोग हैं, जो चरमपंथी, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग वाकई में राक्षस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।